हाथों को उठा लीजिए। एक भक्ति परमेश्वर को लिखना चाहिए। परमेश्वर धर्मी व्यक्ति को ढूंढ, आप याद रखें। जब आप बहुत अंधेरों में होंगे, उस वक्त सिर्फ यीशु मसीह है जो आपके उस अंधेरापन को दूर करने वाला है।
सुबह के समय में हम अपने आप को पूर्ण करके प्रभु के हवाले करते हैं। हालेलुया। प्रभु ने कहा अपने आप को पवित्र करो, जैसा मैं पवित्र हूँ, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तू अपने सारे चाल चलन में तुम पवित्र हो। वैसे लिखा है मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु जी, इस समय हम तेरे हुजूर में आते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हैं। प्रभु आप हमारे मध्य में है। प्रभु हम सबको अपनी शाम से भरे प्रभु श्री आपका धन्यवाद। प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद। भजन संहिता और उसका दुआ है, उसमें आप लोग बहुत अच्छा जानकार लोग हैं, कई लोग पूरा कंठस्थ कर लिए हैं, लेकिन उसमें से मैं कुछ बातों को बस आपके सामने में रखना चाहूँगा। ठीक है। भजन संहिता और उसका 2 अध्याय निकालिए। ठीक है। अब इससे आ जाओ पढ़ने के लिए आ जाओ। भजन संहिता और उसको 2 अध्याय। सभी को जय मसीह की। आप सब निकालिए। ठीक है, हम जैसे हम पढ़ेंगे वैसे आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी नीच भूमि बनने के लिए दे दूंगा, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की कई बार आप लोगों ने भजन को कई बार आप लोगों ने पढ़ा है, और आप लोग कई बार इसको आप लोगों ने सुना, मतलब सुना है, और प्रचार भी आप लोगों ने किया है, हो सकता है। लेकिन आप इस भजन में से केवल एक भजन एक पद के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं, वो है 8 पद को ना, क्या कहते हैं कि मुझसे मांग और जाति जाति के लोगों को मैं तेरे संपत्ति होने के लिए दे दूंगा ना, दूर दूर के देशों के लोगों को क्या करूंगा, मैं नीच भूमि बनने के लिए दे दूंगा। इस वचन को हम क्लेम करते हैं, बस इसी वचन को, लेकिन इसमें बहुत सारे वचन हैं, तो मैं उसको जस्ट मतलब छोटा सा समय लेकर के मैं आपके पास रखना चाहता हूँ। हालेलुया। आप खास करके 12 पद को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है इसमें? 12 पद में क्या है? क्या करना है? पुत्र को सुनो, है ना? पुत्र को सुनो, ऐसा ना हो कि क्या करे, क्रोध करे, ऐसा ना हो कि क्रोध करे। और तीसरा बात कहता है, दूसरा बात कहता है कि तुम मार्ग में ही नाश हो जाओ, नष्ट हो जाओ।
क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़क नहीं होगा, वे चीज का भरोसा उस पर है। हालेलुया। पुत्र को चुनो। ये कौन सा पुत्र है ना? ये कौन सा पुत्र के विषय में लिखा है? मैं समझता हूँ ये प्रभु यीशु मसीह की ओर संकेत करता है, और प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये कह रहा है कि क्या करना, उसको चूमना है। हालेलुया। क्या करना है? उसको चूमना है ना? तो ये जो है हमें एक अच्छा मतलब हमको प्रेरित करता है कि हम क्या करें, पुत्र को चूमे। केवल हम उनको पास में ना रखें, केवल हम जो है उसको केवल देखे केवल नहीं, हम केवल उसके सामने केवल रहे नहीं, लेकिन इस जगह में क्या लिखा है बाइबल में कि चूमना है। चूमने का मतलब क्या है कि उनके साथ एक गहरा रिश्ता होना चाहिए। समझ रहे बात को? हालेलुया। उनके साथ में क्या करना है? गहरा रिश्ता ना। चूमने का मतलब है पास में रह करके और पास उनके साथ एक घनिष्ठ संबंध, एक रिश्ता बनाना। समझ रहे? हालेलुया ना। केवल मसीह में विश्वास में केवल नहीं रहना है। आप अच्छा करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अच्छा करते हैं कि आप चाहते हैं, अच्छा करते हैं, दान और दशमांश सब चीज आप देते हैं, लेकिन ये केवल पास आना तक ही है। उसके अलावा और भी कुछ है जो प्रभु हमसे आज की सुबह बात करता है। चूमो। क्या करो? जब आप सवेरे उठते हैं प्रार्थना में, आप प्रभु को चूमना शुरू कीजिए। हालेलुया। जब शाम को प्रार्थना करते हैं उस समय प्रभु को चूमना शुरू कीजिए। हालेलुया। जब उपवास प्रार्थना आते हैं आप प्रभु को चूमना शुरू कीजिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उदाहरण में बतलाना चाहता हूँ, बाइबल में लूका लिखित सुसमाचार का अच्छा उदाहरण है। लूका लिखित सुसमाचार पढ़िएगा, लूका और उसका 15 अध्याय और उसका 20 पद को पढ़िएगा, बड़ा अच्छा लगता है ना। माइक तुम्हारा आवाज और पीछे पे नहीं जा रहा है। माइक प्लीज, माइक देने का कोशिश करो। हाँ चलो चलो दे दो जल्दी से। हाँ एक्टिव रहना है, माइक पकड़ कर। यस। देखिए क्या लिखता है उस जगह में। हाँ। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। आप कहानी को समझ रहे हैं ना? पिता के पास में गया, वह अभी दूर ही था, दूर ही में था। उड़ा पुत्र के विषय में लिखा है वो दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर उसका तरस खाया। पिता ने, उड़ा पुत्र के पिता ने उसको देखा। क्या क्या? पहले वो देखा। हालेलुया। आज परमेश्वर हम और आपको क्या करता है? देख रहा है ना। कहाँ है आप? कितना लेट से आप चर्च आते हैं, कब कितने जल्दी से आते हैं, क्या करते हैं? सारा एक्टिविटीज को परमेश्वर क्या करता है? देखता है ना। अब वो उड़ा पुत्र का बाप जो है अपना बेटा को देख रहा है। चलिए आगे। और दौड़कर उसे गले लगाया। दूसरी बात जो है तरस खाया लिखा है ना, तरस खाया। और तीसरी बात क्या किया? दौड़ा। कौन दौड़ा? पिता दौड़ा। हालेलुया। पिता दौड़ा। आज आपसे मिलने के लिए हमारा पिता बेताब है ना। इस परमेश्वर हमारा पिता है ना, वो क्या करता है? हमसे बेताब है ना मिलने के लिए। आप मिलने के लिए धीरे धीरे होते हैं, लेकिन हमारा प्रभु समय से पहले आकर की जगह में इंतजार करता है। कब मेरे बेटा लोग आएंगे, बेटी लोग आएंगे, मिलने के लिए बेताब रहता है, दौड़ के गाता है। आगे। और बहुत चूमा। बहुत चुमा। एक बार चुमा करके छोड़ नहीं दिया उसका बाप, लेकिन क्या किया? बहुत चुमा। ये क्या चीज को दर्शा है? एक गहरा रिश्ता, एक बाप और बेटा का गहरा रिश्ता। बेटा शर्मिंदा हो रहा है, बेटा जो है शर्मिंदा हो रहा है, लेकिन बाप जो है वो क्या कर रहा है? उनको गंदा सा, उनको एकदम फटा टूटा कपड़ा पहन करके आया उसका बेटा, लेकिन भी ये देखा नहीं कि पहले नहला धुलाओ और उसके बाद नया कपड़ा पहना तब हम सुनेंगे। नहीं, पहले क्या वो चूमा उसको। हालेलुया। ये गहरा रिश्ता है ना। आपका पारी है, आप प्रभु को कितना चुन सकते हैं। जब तक आप उसके करीब नहीं आएंगे तब तक आप उसको चूम
नहीं पाएंगे। इसलिए स्तुति आराधना जो हमारा जो भाग होता है ना, ये बहुत गहरा भाग होता है, मतलब बहुत अच्छा भाग होता है ना, बहुत जबरदस्त है ना आराधना का समय होता है। और इस आराधना के समय में हम चूमने का तैयारी करते हैं। आमीन। आराधना के समय में क्या करते हैं? प्रभु को चूमने का तैयारी करते हैं। और जब आराधना करता है हम उसके करीब आकर के हम उसको चूमते हैं। आमीन, हालेलुया। और एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा गहरा संबंध के बारे में, जो उत्पत्ति का पुस्तक और उसका 45 अध्याय उसका 15 पद को पढ़िएगा। मैं 10 भजन से 10 में जस्ट उच्चार कर, पास्टर हमारे बीच में फिर प्रचार करेंगे, मनु पॉल हमारे बीच में है। हाँ पढ़िए जोर से। क्या लिखा है? तब वह उठकर, अरे नहीं है, चेत नहीं हुआ है। वह अपने सब भाइयों को भी चूम कर रोया। ये कहानी को आप लोग जानते हैं यूसुफ और उनके भाइयों के विषय में इस जगह में लिखा 45 अध्याय में कि क्या लिखा है इसमें? वह अपने सब भाइयों को भी अपने सब भाइयों को चूम कर रोया। यूसुफ क्या किया? अपने सब भाइयों को चूमा और क्या किया? रोया। हालेलुया, रोया। इस जगह में आपको पता होना चाहिए ना कि कुछ समय के लिए ये भाई लोग क्या हो गए थे? अलग हो गए थे ना। यूसुफ अलग जगह में और उनके भाई लोग अलग जगह में। लेकिन जब अकाल आया, ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, बहुत समय हो जाएगा। तब बहुत सालों के बाद में ये लोग यूसुफ के पास में लोग नहीं जाते थे कि यूसुफ वहाँ का प्रधानमंत्री, वहाँ जा करके खाली अनाज लेने के लिए जाते हैं ना, और वहाँ जा करके देखते हैं ऐसा मतलब अनाज। लेकिन अब उस जगह में हम क्या देखते हैं कि यूसुफ जो है अपना भाई को पहचान, भले वो लोग पहचाने नहीं, एक बार के लिए नहीं पहचाना, बाद में अपना पहचान बताया यूसुफ। लेकिन क्या हुआ? यूसुफ उनको पहचान लिया, ठीक है। और यूसुफ जो है आगे बहुत कहानी था ना, उसमें मैं कट करके आखिरी सीन को मैं कर आपके पास लाता हूँ। जब पहचाना, अपने आप को प्रकट किया यूसुफ, और लिखा है उनसे घृणा नहीं किया। उन लोग, वो यूसुफ पुरानी बातों को, दुश्मनी को याद नहीं कर रहा है। तुम लोग हमको याद है, तुम लोग अनाज लेने आए हो, याद है तुम लोग हमको सूखा कुआं में कैसा हमको तुम लोगों ने ढकेल दिया था, कैसा हमको इस्माइलियों के हाथ में तुम लोग बेच दिया था, याद है तुम लोग? अभी तुम लोग इस जगह में अनाज लेने आए हो, भागता है कि नहीं? ऐसा बोला क्या? नहीं। लेकिन अपने आप को यूसुफ क्या किया? प्रकट किया अपने भाइयों के बीच में। हालेलुया। आपका रिश्तेदार लोगों के बीच में आप प्रकट कीजिए कि आप परमेश्वर के लोग हैं। छुपे छुपे आप मत चर्चाइए। क्या तो छुपे छुपे रहते हैं, अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं, है ना, अपने आप को प्रकट भी नहीं करेंगे, और वे लोग एकदम चुपचाप से बाइबल में एकदम छिपा करके रखेंगे, जानने नहीं देंगे। जान जाएगा तो विरोध करेगा। अरे भाई, आप जनवाई है, आप अपने परिवार से अगर प्रेम करते हैं तो आपको क्या करना है? जनवाना होगा। हालेलुया, है ना। वही लोग जो है डरते हैं अपने परिवार से, जो अपने परिवार से प्रेम नहीं करते हैं। अगर आप प्रेम नहीं करेंगे, आप अपने आप को प्रकट नहीं करेंगे, तो आपका परिवार को आप खो देंगे 100%। लेकिन आप हिम्मत करके अपने परिवार के सामने आप अपने आप को प्रकट करें कि मैं मसीह। साधु सुंदर सिंह की कहानी आप यूट्यूब में पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। उसने अपने आप को प्रकट किया अपने माँ बाप के सामने। उसके पास 2 ऑप्शन था, या तो माँ बाप चाहिए या तो यीशु मसीह चाहिए। उसने कहा मुझे यीशु मसीह चाहिए। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह चाहिए कहा, उनको घर से बाहर निकाल दिया गया। वो दर दर भटकता रहा, बाहर निकल गया और बाहर जाकर के प्रभु को सेवकाई किया। हालेलुया, है ना। कई बार आपको ऐसा सामना करना पड़ता है ना, ऐसा सामना करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, गहरा रिश्ता प्रभु के साथ बना लीजिए। हालेलुया। यूसुफ अपने भाइयों के साथ में क्या किया? उसको चूमा, के सब भाई को चूमा और रोया। ये क्या है? गहरा संबंध। आप अपने परिवार के साथ में क्या कीजिए? गहरा संबंध बनाइए। हालेलुया। अपने आप को प्रकट कर दीजिए, है ना। यूसुफ अपने आप को प्रकट किया कि मैं इस देश का क्या हूँ? प्रधानमंत्री। इस देश का, इजिप्ट का प्रधानमंत्री। मैं अपने आप को प्रकट किया। तब बाद में लोग इस बात को समझा, वो लोग जाना कि अरे भाई, जिसको हम लोगों ने गलत समझा वही वहां का प्रधानमंत्री हीरो बन गया। हमें अब जब तक प्रकट नहीं करेंगे, हीरो नहीं कर पाएंगे। प्रकट कीजिए अपने आप को। हालेलुया।
चूमिए, गाढ़ा संबंध अपने परिवार के साथ बनाएंगे, है ना। ये बहुत सारी बातें हैं और भी बहुत सारे उदाहरण दे सकते थे, लेकिन समय नहीं है आप मेरे पास में। आपको क्या करना है? चूमना है ना। क्या करना है? चूमना है। गहरा संबंध, है ना, गहरा संबंध को दर्शाता है। हालेलुया। ये नहीं कि अपना बच्चा लोग को एकदम जाके तो चूमा जाता कीजिए, ये नहीं। चूमने का मतलब क्या है? गहरा रिश्ता बनाना है। आमेन। गहरा रिश्ता। जिस तरह युवा पुत्र का बाप जो है क्या किया? अपना बेटा को चूमा। ये नहीं देखा कि कितना गंदा कपड़ा पहना है, ये नहीं देखा कि कैद से नहाया नहीं है, ये नहीं देखा कि ये पुराने समय में कितना बदमाशी करके भागा था, वो नहीं देखा। लेकिन क्या किया? उसका बाप जो अपना बेटा को देखा, उनके दुर्दशा के ऊपर तरस खाया, दौड़ा और उसको गले लगाया, चूमा उसको। हालेलुया। आज हम आप प्रभु को क्या करें? चूमे, पुत्र को चूमो। ऐसा ना हो कि वो क्या करे? क्रोध करे और मार्ग में ही नाश हो जाए ना। आज चूमने का समय है, एक समय ऐसा होगा कि समय खत्म हो जाएगा। आज जितना ज्यादा आप चूम सकते हैं। छत्तीसगढ़ का सेवन उदाहरण दे रहे थे। छत्तीसगढ़ में कॉटेज मीटिंग बंद हो गया है, वहाँ बाइबल पढ़ नहीं सकता है, बाइबल सार्वजनिक स्थल पर वहाँ बाइबल स्टडी नहीं कर सकता है ना, बाइबल नहीं पढ़ सकते, घर में चिल्ला करके आराधना विनती नहीं कर सकता है। अभी बहुत नियम कानून चेंज होते जा रहे, कल तो यहाँ भी ऐसा हो जाएगा, कौन जानता है। और इसलिए अभी हम और आपके समय है, जितना ज्यादा प्रभु को चूमना है चूमिए। आमेन। बोले सुन सके कि परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। चल We